है क्योंकि जो उसका मनपसंद का लड़का है वही उसके अगेंस्ट चला गया है। दीवान परिवार के लोगों की सेफ्टी मेरी जिम्मेदारी है। दुश्मन अंदर हो या बाहर हो, मैं बचाऊंगा सबको। लेकिन आज से दीवान परिवार में अब आरोही शिंदे की पैर रखने की भी जगह नहीं है। दीवान परिवार में जब मर्द बात करते हैं तो औरतों का सिर्फ एक ही काम है, चुपचाप सुनते रहो। सालों से यही रस्म चलती आ रही है और आगे भी यही नियम चलेगा। और जो नियम हमने शादी के बाद बनाए थे रिश्ते के लिए, वो एक झटके में कुछ हुआ है उसके पीछे, जो कोई है वो हमारे ही घर में है पर हम उसे देख नहीं पा रहे शायद। क्या हुआ अभिषेक? बस आरोही, बहुत हुआ। दीवान हाउस में इसका साथ दोगे, तुम तो तलवार बांध चुके हो इसके लिए। हर लड़की के लिए उसका पिता हीरो होता है, वैसा ही जीवन साथी चाहती है वो। शारदा को जब इस रिश्ते के लिए मैं मना रहा था ना, तब मैंने उसे कहा था कि वो हीरो अभिषेक है, जिसके साथ मेरी आरू हमेशा खुश रहेगी। लेकिन गलत थे हम। हाँ बेटा, हम गलत थे। भाई आप क्या कह रहे हैं? गलत थे। बाबा एक स्टैंड लेते हैं मेरे लिए, जो वो हमेशा बचपन से ही लेते आ रहे हैं। हमें बहुत दुख है कैलाश जी के अचानक जाने से। आज तुमने अपने पिता को खो दिया और हमने अपने बेटे को खो दिया। वही बेटा जिसने हमेशा मेरी आरू को खुश रखने का वादा किया था हमसे। आरोही तो अभी हार्ट ब्रोकन है क्योंकि जो उसका मनपसंद का लड़का है वही उसके अगेंस्ट चला गया है। और ये किसी भी लड़की के लिए बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा, क्योंकि अभी अभिषेक भी अपनी जगह पर गलत नहीं है, उसने भी अपने परिवार को चुना है। और अभी कैलाशना जी जो हमारे साथ अभी नहीं है, तो उसकी जगह पर वो आ गया है। और कहीं ना कहीं मैं उसे बताना चाहती हूँ कि ये सब जो कुछ हुआ है उसके पीछे जो कोई है वो हमारे ही घर में है पर हम उसे देख नहीं पा रहे शायद। तो इस वजह से हम दोनों के बीच में अभी दूरी आ गई है। वेरी सैड। अभी हम देख सकते हैं कि अभिषेक का एक 2.0 वर्जन आ गया है। जो पहला वाला अभिषेक था, अभी जो इतना ज़्यादा उसके लाइफ में हो गया है, उसके बाद वो एकदम अलग हो गया है। तो हमारे जो कुछ मैंने नियम रखे थे शादी के बाद निभाने के, उसमें भी खटास आ गई है। अभी अभिषेक पहले वाला नहीं रहा है जो समझ के लेता था, बट ठीक है, उसने भी अपने परिवार को चुना है और उसके लिए भी डिफ़िकल्ट टाइम है। तो एज़ आरोही मैं तो फिर भी अपने पति परमेश्वर पे प्यार करती हूँ, भरोसा करती हूँ और आई नो कि हम कभी जुदा तो नहीं होंगे। करेक्ट। बाहर भी ये सब सीन में मेरे आई बाबा हमेशा मेरे साथ है। और बाबा एक स्टैंड लेते हैं मेरे लिए, जो वो हमेशा बचपन से ही लेते आ रहे हैं। और वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जब मैं हूँ। तो वही हमने अभी सीन किया है। बहुत इमोशनली ड्रेनिंग भी सीन है और बहुत हैवी सीन है, बट लेट्स सी आगे के एपिसोड्स में हम कैसे इन दूरियों को मिटाते हैं और मैं कब घर वापस आऊँगी, मैं इस आशा में ही हूँ। अभिषेक तुम आ गए। अरे हार जीत तो खेल में होता है, जिंदगी में नहीं। जिंदगी चलती रहती है, वो एक ही बार रुकती है। तू यहाँ रुक के अपनी जिंदगी को मत रोक। और तू क्या साबित करना चाहती है यहाँ रुक कर? अगर मन किसी का बदलना होता ना, कब का बदल गया होता। जब अभिषेक के साथ मैंने नियम बनाए थे, बिल्कुल आप दोनों की थी। और आई बाबा, पापा जी का मुझे कॉल आया था, वो मुझसे बात करना चाहते थे। मुझे बहुत कुछ करना है, मैं ऐसे नहीं। बस आरोही, बस। भर ऐसी जीत करती रही थी और इसी जीत की वजह से तेरे बाबा यहाँ रुके हैं। अगर तेरी भलाई के लिए मुझे अगर तुझसे भी लड़ना पड़े ना, तो मैं लड़ जाऊंगा। अब तू घर चल, चल घर। लेके जाएंगे।